नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हां दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आसियान नेशंस के बारे में। अभी हाल ही में ईस्ट तिमोर को यानी कि पूर्वी तिमोर जो राज्य है उसको आसियान के 11वें सदस्य देश के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है और काफी लंबे समय अंतराल से लगातार ईस्ट तिमोर जो है यहां पर ये प्लान कर रहा था कि क्यों ना आसियान से जुड़ा जाए और लगातार डिमांड कर रहा था आसियान नेशन से कि इसे भी आसियान का एक भाग बना दिया जाए और अब जाकर इसे मंजूरी मिली है। तो इस वीडियो के माध्यम से गाइज हम लोग जानने वाले हैं आसियान नेशंस के बारे में। रिसेंट जो ईस्ट तिमोर को इसका नया सदस्य बनाया गया है, आखिर में ये ईस्ट तिमोर क्या है और कहां पर मौजूद है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस न्यूज पर। सबसे पहले यदि बात की जाए, द आसियान मेंबर्स अग्रीड इन प्रिंसिपल टू एडमिट ईस्ट तिमोर एज द 11th मेंबर ऑफ द ब्लॉक, यानी कि जो आसियान देश है इस आसियान देशों के 11वें सदस्य के रूप में, यानी कि इससे पहले आसियान से कुल मिलाकर 10 देश जुड़े हुए थे, अब जो है 11वें देश के रूप में ईस्ट तिमोर जुड़ने वाला है। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें कि व्हाट इज आसियान, आसियान क्या है, तो आसियान का फुल फॉर्म होता है दैट इज द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि जो दक्षिण पूर्वी साउथ ईस्ट जो देश है उनका एक संघ है, इनका एक ग्रुप है, एसोसिएशन है, और इसी से अब 11वां सदस्य बनने जा रहा है ईस्ट तिमोर। इसकी घोषणा जो है अभी रिसेंटली इसका अनाउंसमेंट किया गया है दैट ईस्ट तिमोर स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर द आसियान मेंबरशिप इन 2011। मैंने कहा था कि बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहा था। 2011 से जो है ईस्ट तिमोर लगातार आसियान में सदस्यता पाने के लिए आवेदन कर रहा था और आसियान ने तिमोर लेस्ते, इसका पूरा नाम है तिमोर लेस्ते, इसके द्वारा सदस्यता के अनुरोध को एक लंबे समय यानी कि 1 दशक, लगभग जो है 10 साल से भी ऊपर का जो समय है से भी अधिक समय के बाद इसे जो है 11वें सदस्य के रूप में मंजूरी देने का निर्णय लिया गया। अब जाकर जो है ईस्ट तिमोर को यहां पर मंजूरी प्रदान की जाएगी और यह फैसला लिया गया है जो अभी रिसेंटली कंबोडिया में मीटिंग चल रही है, यानी कि कंबोडिया जो है यहां पर नॉम पेन नामक एक जगह है, यहां पर इसका क्या हो रहा है 40th and 41st आसियान समिट एंड द रिलेटेड समिट। तो इसकी जो है सेरेमनीज के दौरान ही यहां पर यह निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें दोस्तों, दिस डिसीजन वॉज मेड एट द कंबोडियाज कैपिटल, कंबोडिया की जो कैपिटल है दैट इज नॉम पेन, वेयर द 40th and 41st आसियान एंड रिलेटेड समिट ऑफिशियली बिगेन रिसेंटली, यानी कि जहां पर हाल ही में कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन है जो है इसमें यह तय किया गया है जहां पर साथ में 40वें और 41वें आसियान और संबंधित जो शिखर सम्मेलन है इनका आयोजन किया जा रहा है और इसी में जो है ये अनाउंसमेंट हुआ है कि तिमोर को जो है नया जो है दर्जा दिया जाएगा। पहले तो ऑब्जर्वर स्टेट है, पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाएगा और अब उसे फुल मेंबर्स के रूप में जो है शामिल किया जाएगा। पूर्वी तिमोर को आसियान की बैठकों में पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया गया था, जिसमें शिखर सम्मेलन भी शामिल था, जब तक कि इसे औपचारिक रूप से क्षेत्रीय ब्लॉक में शामिल नहीं किया गया। मतलब इसे फुल मेंबर बनाने से पहले ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया गया था। तो ये हम लोग बात करते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स की न्यूज पर। अब सवाल आता है कि व्हाट इज आसियान, यानी कि आसियान क्या है। देन आई रिपीट, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इसमें कुल मिलाकर टोटल जो है 10 सदस्य देश थे। इससे पहले अगर हम लोग यहां पर तिमोर को हटा दें तो इससे पहले जो है 10 देश थे, जिसका ट्रिक था एमबीबीएस टीवी क्लिक, यानी कि एम स्टैंड फॉर द मलेशिया, बी का मतलब है बर्मा, आफ्टर दैट ब्रुनई, बर्मा को ही म्यांमार कहते हैं, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस। देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया इसका फुल मेंबर नहीं है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान नेशंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंटली याद रखना है। हालांकि इसको जो है यहां पर बैठकों में शामिल किया जाता है, बैठकों में जो है इसकी बात की जाती है। देन यदि हम लोग बात करें कि आसियान का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, आसियान कब बना था, तो आसियान का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1967, वर्ष 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर भी इंडोनेशिया यानी कि जकार्ता में ही मौजूद है। प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ आसियान डे, यानी कि हर साल 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है आसियान का, तो आसियान का उद्देश्य है टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ,
सोशल प्रोग्रेस एंड द कल्चरल रिलेशंस ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि जितने भी सदस्य देश हैं इन सदस्य देशों के बीच में हमें जो है यहां पर आर्थिक ग्रोथ का मतलब क्या है, यानी कि हमें आर्थिक रूप से विकास पर, आर्थिक रूप से जो है वृद्धि पर ध्यान देना है। सोशल प्रोग्रेस यानी कि सामाजिक जो है हमें एक प्रकार से प्रोग्रेस करनी है आपसी देशों को मिलकर, और हमारे जितने भी सांस्कृतिक संबंधी कल्चरल रिलेशंस है उनको बनाए रखना है। इसके उद्देश्य से 1967 में आसियान नेशंस की स्थापना हुई थी। अब ये तो हो गया कि आसियान क्या है और आसियान की अभी रिसेंट जो है समिट कहां पर हुई है, ये सारी बातें। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि ईस्ट तिमोर क्या है। ठीक है, देखिए ईस्ट तिमोर जो है, तिमोर लेस्ते या पूर्वी तिमोर जिसे कहा जाता है, ये जो है सुंडा जो द्वीप है या सुंडा जो जगह पड़ती है, पूर्वी लेसर सुंडा द्वीप, यहीं पर एक क्या है द्वीपीय राष्ट्र है, यानी कि एक यहां पर क्या है सुंडा आइलैंड के पास पड़ने वाला एक आइलैंड नेशन है। इस आइलैंड नेशन में जो है मलाय जो द्वीप समूह है इसके दक्षिणी छोर पर ये स्थित है। देखो आपको एक बार इमेज के थ्रू यहां पर ये देखने को मिल जाएगा। ये है आपके पास में इंडोनेशिया, इंडोनेशियन पार्ट में यहां पर देखो ईस्ट तिमोर है, ठीक है, जिसकी कैपिटल दिल्ली है, DILI, दिल्ली नहीं दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली जो है इसकी कैपिटल है और यहां पर ये ईस्ट तिमोर राज्य बसा हुआ है। तो उसके बाद जो है साउथ की तरफ आप लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां ऑस्ट्रेलिया जो है शुरू हो जाएगा। यहां पर देखिए एक साइड इसका इंडियन ओशन है तो दूसरी साइड में इसका जो है पैसिफिक ओशन भी इससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो है ईस्ट तिमोर का लोकेशन है। इट ऑक्यूपाइज द ईस्टर्न हाफ ऑफ द आइलैंड ऑफ तिमोर, ठीक है, यह तिमोर द्वीप के पूर्वी हिस्से पर कब्जा करता है। एक तरफ तिमोर है तो दूसरी तरफ जो है पूर्वी तिमोर, यानी कि तिमोर लेस्ते के नाम से जिसको जाना जाता है। वहीं यदि बात की जाए कि ये किससे ढका हुआ है, इसके चारों तरफ क्या है, तो इट इज बाउंडेड बाय द तिमोर सी टू द साउथ ईस्ट। अगर हम लोग इसके साउथ ईस्ट की बात करें, देखो ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, तो ये वाले रीजन की बात करें साउथ ईस्ट की बात, तो साउथ ईस्ट में जो है यहां पर तिमोर सागर है, नाम ही उसका तिमोर सागर। दी वेटार स्टेट ऑफ द नॉर्थ, अगर उत्तर की तरफ चलें, नॉर्थ की तरफ चलें, तो यहां पर जो है वेटार नाम का एक जल डमरू मध्य है। व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेट या जल मध्य? डमरू क्या होता है? देखो स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा नैरो सी पाथ, एक ऐसा संकरा समुद्री जो है वहां पर मार्ग है, गलियारा है, जो कि दो बड़े ओशंस को आपस में कनेक्ट करता है। दो बड़े ओशंस को कनेक्ट करेगा, लेकिन दो लैंड जो मासेस होते हैं यानी कि स्थल आकृतियां होती है उनको अलग करता है। तो दो बड़े समुद्रों को जोड़ने वाली जो एक क्या होती है वाटर वे होता है, संकरा मार्ग, उसी को हम लोग जो है स्टेट का नाम देते हैं। तो स्टेट जो है यहां पर मौजूद है, दैट इज द वेटार स्टेट। ऑन द अदर साइड ओम्बाई स्टेट टू द नॉर्थ वेस्ट, अगर हम लोग नॉर्थ वेस्ट के बीच की बात करें तो यहां पर ओम्बाई जो है, देखो यहां भी लिखा होगा इसमें कि यहां पर ओम्बाई जल डमरू मध्य है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम की बात करें तो इसमें पश्चिमी तिमोर है, ये हो गया दक्षिणी पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिमी में जो है यहां पर पश्चिमी तिमोर आ जाता है। इंडोनेशियाई क्षेत्र का वो एक भाग है और इन सब की जो है लोकेशंस काउंट की जा सकती है इस ईस्ट तिमोर को देखते हुए। तो ये इसका क्या हो जाता है, लोकेशन हो जाता है वर्ल्ड मैप में। ईस्ट तिमोर was previously a part of Indonesian territory. Indonesia occupied the island nation in this 1976. देखो ये इंपॉर्टेंट है। पूर्वी तिमोर जो है वर्ष 1976 में इंडोनेशिया के द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया था, इसको अपने भाग के रूप में जो है ऑक्यूपाई कर दिया गया था, और बाद में hundreds of thousands have died on the island while resisting the annexation of the Indonesia. देखो इंडोनेशिया के विलय का विरोध करते हुए इस द्वीप में कहा जाता कि सैकड़ों हजारों लोग मारे भी गए थे, ठीक है। साथ में ड्यू टू द ग्लोबल प्रेशर यानी कि वैश्विक दबाव के चलते द इंडोनेशिया गवर्नमेंट ऑथराइज्ड अ रेफरेंडम इन 1999, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड डिटरमाइन फ्यूचर ऑफ ईस्ट तिमोर। देखो अब इन्होंने क्या किया, जब लगातार वैश्विक स्तर पर दबाव पड़ रहा था इंडोनेशिया के पर तब जाकर इंडोनेशिया ने एग्री किया कि क्यों ना जनमत संग्रह करवाया जाए, रेफरेंडम करवाया जाए, मतलब कि ईस्ट तिमोर के लोगों की जो है यहां पर राय जानी जाए, उनका मत जाना जाए कि आप क्या चाहते हैं, इंडोनेशिया में रहना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो इसके लिए एक रेफरेंडम करवाया गया था, जनमत संग्रह करवाया गया था, और यही कारण था कि इसके बाद कुछ समय पश्चात 2002 में इन द यूएन सुपरवाइज्ड
रेफरेंडम यानी कि यूएन जो है, यूनाइटेड नेशंस जो है, इनके जो है क्या हुआ है, इनके देख रेख में एक रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह हुआ था, जिसमें कंट्री ने यानी कि देश ने वोट किया था और इस वोट के ही अंतर्गत इंडोनेशिया ने जो है इसे फ्री कर दिया था और वर्ष 2002 में ये जो है मुक्त हो गया था। संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक वाले जनमत संग्रह में देश ने इंडोनेशिया से अलग होने के लिए जनमत संग्रह किया था, मतदान दिया था और इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2002 में मान्यता दे दी गई थी एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट। और यह जो है इसे एशिया का सबसे युवा लोकतंत्र बनाता है, यानी कि जो लेटेस्ट एंड यंगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द एशिया है, दैट इज ईस्ट तिमोर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि यहां तक की जो बातें हैं आपको समझ में आई होंगी एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो भी डाउट्स था कि आसियान क्या है, ईस्ट तिमोर क्या है, और सबसे बड़ी खबर जो है कि आसियान में अब जाकर कुल 11 सदस्य हो गए, यानी कि अब अपकमिंग एग्जाम्स में सवाल पूछता है कि आसियान देश में कुल कितने जो है सदस्य देश शामिल हैं, तो आसियान के भीतर कुल 11 सदस्य देश हो जाएंगे। लेटेस्ट वन जुड़ गया है ईस्ट तिमोर। तो यहां आज के लिए इतनी ही बात करेंगे हम लोग दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर है और अगर आपको सारी बातें क्लियर है तो आप जो है वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आप लोग चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच।